किसान बिल तो वापस लेने का ड्रामा किया गया, पूरी तरह से चिढ़ा करके, पूरी तरह से मजाक उड़ा करके, और अभी भी जो किसानों की मांग थी उसको पूरा नहीं किया गया है। किसान बिल वापस लिया गया है, मांग इसलिए नहीं पूरा किया गया है। जैसे एमएसपी पे गारंटी सबसे बड़ा मूल मांग, वो कभी भी नहीं पूरा किया जाएगा, क्योंकि वहीं से तो वो शुरू होता है, वो राज, वो खेल। किसानों का बिल वापस ले दिया गया, किसान पूरी तरह से चिढ़ गए। किसान निश्चित ही अपने अपमान का बदला लेंगे। वोट देते समय वो भारतीय जनता पार्टी को इसका प्रतिकार करेंगे। इसको याद करके किसान, जो 700 किसान मारे गए हैं, किसानों का जो अपमान हुआ है, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है, किसानों पर पानी की बौछारें चलाई गई हैं, किसानों पर, और वो भी शीतलहर के समय किसानों के तंबू जलाए गए हैं, किसानों पर पत्थर चलवाए गए हैं। जितना भी अत्याचार किसानों पर किया गया है उसकी कीमत इन्हें इस चुनाव में देनी पड़ेगी। किसान उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसकी कीमत वसूलेंगे। किसान सोच समझकर वोट करेंगे, निश्चय ही वो कभी भी अपने अपमान को नहीं भूलेंगे। और ये अच्छी तरह जानते थे, मैंने कल कहा था आपसे दोस्तों कि पंजाब तो इनको हारना ही था, जानते थे। जानबूझकर ये सारा टारगेट जो भी किया गया, जो भी ड्रामा 1 साल तक खींचा गया, वो सब यूपी के चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि उन्हें योगी को निपटाना था। अब मूल बात, किसान बिल संसद में वापस ले लिया गया है, और कहना है कि मैं नहीं समझा पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। किसानों के लिए मैं, मतलब अब उनकी मोदी जनता पार्टी तो यही प्रचार कर रही है कि बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने किसान बिल वापस ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक पार्ट है, एक दिखावा है, एक छलावा है। किसान बिल तो तब से नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं जब से इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल वापस लिया था। भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने के बाद, जो भी लॉ के जानकार हो उन्हें पता होगा, भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने के बाद, मतलब जब नहीं तीसरी बार लागू करवा पाए और इसे ऑर्डिनेंस के जरिए 3 बार के बाद नहीं कर सकते थे, नहीं हो पाया, तब उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके अपने प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें बनी, प्रदेश की सरकारों के द्वारा किसान भूमि अधिग्रहण बिल को टुकड़े टुकड़े करके लागू करवाया। इस लॉ फैक्ट को आप देख लीजिएगा, जो जानते हैं वो समझते हैं, आप उसको गूगल करके सर्च कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसान बिल, मेरे दोस्त, मेन विजन और मेन मिशन था किसान बिल के जरिए कॉर्पोरेट फार्मिंग को इंप्लीमेंट करना, कॉर्पोरेट फार्मिंग लागू करवाना। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग लागू करवाना इनका अगर विजन था, अगर मिशन था, तो उसको जब इन्होंने किसान बिल वापस ले लिया, अब आप सोच रहे होंगे किसान बिल में 3 पॉइंट थे। एक, इनका कहना था कि किसान कहीं भी, किसान जितना चाहे उतना भंडारण कर सकते हैं। यह किसानों के लिए नहीं था, यह उद्योगपतियों के लिए था, अडानी अंबानी के लिए था, पहला। दूसरा था कि कहीं भी बेच सकते हैं, यह भी किसानों के लिए नहीं था। किसान क्योंकि कहीं जाकर बेच नहीं सकते, वो अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में, अपनी मंडी में बेच ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो यह भी ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए अडानी अंबानी को अपने साइलों तक माल पहुंचाने के लिए, जो खरीदेंगे बाजार से, इसके लिए था। तीसरा बिल जो मेन था, जो मूल था, जो मुख्य इस किसान बिल में था, वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मेरे दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ प्रदेशों में, या और खास करके इनके जहां जो प्रदेश होंगे वहां इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पूरी योजना के तहत ये किसान बिल को लागू कर देंगे। कैसे? बिल की जरूरत नहीं है,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनका मेन विजन था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब लागू हो जाएगा भारत में। नरेंद्र मोदी लागू कर देंगे, करवा देंगे। कैसे? चलिए अब आते हैं हम किसानों पर। मेरे किसान भाइयों, आप इस पार्ट को जो मैं अब बताने आपको जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ यही होगा। अगर आपके साथ ऐसा ना हो, बचाना चाहते हैं, पूरे देश को यह आह्वान कर रहा हूं, पूरे किसानों को यह आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप देश बचाना चाहते हैं, आप अपनी कृषि बचाना चाहते हैं, अपनी भूमि बचाना चाहते हैं, तो आपको किसान बिल वापस लेने की बात भूल जाइए। वो एक छलावा है। आपको मोदी को हटाना पड़ेगा, उस मिशन पर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब किसान बिल लागू कैसे होगा? चलिए मेरे दोस्त, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान बिल का मूल पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करवाने के लिए नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे कि किसानों को बीज नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हो कि जगह जगह धरना प्रदर्शन, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, किसानों को बीज नहीं मिलेगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, किसानों को ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो डीजल की महंगाई क्या है। किसानों को बीज नहीं मिलेगा। आप देखे हो इस समय, अगर आप किसान हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि बीजों को बाजार से गायब किया जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिलेगी। आपने देखा किसानों को खाद वितरण के समय किसानों पर लाठी चलाई गई। तो किसानों को खाद नहीं मिलेगा, किसानों को बीज नहीं मिलेगा, किसानों को पानी नहीं मिलेगा, किसानों को बिजली नहीं मिलेगा। बिजली भी प्राइवेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट करने के बाद जो उद्योगपति आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने आएगा, उसी की बिजली होगी। जब उसी की बिजली होगी तो आपको नहीं देगा। उसी के खाद की फैक्ट्रियां हैं, वो आपको मजबूर करेगा कि आप कैसे उसके, अगर आपको खाद चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो। एक उद्योगपति से आप कॉन्ट्रैक्ट पर अपने खेत को कॉन्ट्रैक्ट पर दो, तब आपको खाद मिलेगा, क्योंकि खाद तो उनके हाथ में है। अगर एक दो फैक्ट्रियां भी होंगी अगर सरकारी, तो वो भी नरेंद्र मोदी प्राइवेट कर देंगे। प्राइवेट तो जब अपना ऑर्डिनेंस यानी सुरक्षा से संबंधित फैक्ट्रियों को अगर प्राइवेट कर रहे हैं, तो खाद बीज इन सब की फैक्ट्रियों को तो ये चुटकी बजा के कर देंगे। आप कह रहे थे कि आप तो मंडी में ही अपना अनाज बेचेंगे, लेकिन एपीएमसी मंडी को अगर वो प्राइवेट कर देंगे, तो प्राइवेट अगर प्राइवेट में अगर एपीएमसी मंडी का मालिक अडानी और अंबानी हो जाएंगे, तो आपको तो वहीं बेचने जाना है। वो आपका माल नहीं लेगा। वो बोलेगा मंडी में मत लाओ, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, वहीं से हम लेंगे, आपके खेत से ही लेंगे, यहां मत लाओ। और जब प्राइवेट हो जाएगा एपीएमसी मंडी, प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। अब आप कहेंगे कि नहीं एपीएमसी मंडी प्राइवेट नहीं होगा। नहीं क्यों होगा? रेलवे प्राइवेट हो गया, भारत की सारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेट हो गई, बैंक प्राइवेट हो रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेची जा रही है। सब कुछ अगर बेचा जा रहा है तो मंडी क्यों नहीं बेची जाएगी? तो मंडी भी आपने देखा होगा कि एपीएमसी मंडी जो एफसीआई के कंट्रोल में है, एफसीआई भी अब ढीली पड़ चुकी है। आपने कभी सुना इन 5-7 सालों में कि कहीं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहीं छापा मार रही है? नहीं। तो अब जो मंडी है वो भी उनके कब्जे में चली जाएगी। प्राइवेटाइजेशन को आप नहीं रोक पाएंगे। आप क्या कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन मत करो, और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर एक फैक्ट्री, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो किसान भी चुप है। जब बैंक का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और किसान चुप हैं। जब किसानों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा मंडी का, तो बैंक और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले भी चुप रहेंगे। यानी धीरे धीरे एक एक करके बेचो।
जो विरोध करे उस पर आसमा लगा दो, उस पर प्रतिबंध लगा दो। आपने देखा कि मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों ने अगर विरोध किया तो उनका क्या हाल हुआ। तो ये कर दो। इसी धीरे धीरे सब कुछ जब प्राइवेट हाथों में बेच देंगे, आप समझ सकते हैं आपकी किसान बिल तो लागू हो गया। आप सोच के बताइए, अगर आपको खाद नहीं मिलेगा, आपको बीज नहीं मिलेगा, आपको बिजली नहीं मिलेगी, आपको डीजल नहीं मिलेगा, तो खेती आप कैसे करेंगे? आप कहां जाएंगे? किसी पूंजीपति के पास जाएंगे, किसी साहूकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मुझे खाद बीज और सब कुछ मुहैया कराइए, तब वो आपको देंगे। आपको बीज, खाद, पानी, बिजली, सारे संसाधन तब मिलेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लोगे। जब कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे किसी पूंजीपति से, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि इसमें जो भी पैदा होगा वो हम आपको दे देंगे, पहले से ही तय कर लोगे, उसका दाम भी तय कर लोगे। तो मेरे दोस्त, जब उसका दाम तय हो जाएगा खेतों से, तो जो अभी किसान मांग रहे हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए, लिखित कानून बनाइए, संसद में कहां से कानून बनाएंगे? आप सोचो कहां से कानून बनाएंगे? और चलिए कानून बना भी देते हैं। नरेंद्र मोदी संसद में एक और ड्रामा करते हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून बना भी देते हैं, करेंगे नहीं लेकिन कर भी देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है? आपको तो मजबूर कर दिया गया कि आप खेती तभी करोगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, आपको खाद तभी मिलेगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे, आपको बीज तभी मिलेगा जब, आपको पानी तभी मिलेगा, आपको बिजली तभी मिलेगी, आपको डीजल तभी मिलेगा जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लोगे, अपना अनाज डायरेक्ट किसी उद्योगपति, किसी पूंजीपति को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दोगे, जब पैदा होगा तो वो उसका हो जाएगा, तो आप एपीएमसी मंडी में बेचने क्या जाओगे? तो मंडी को रख के क्या करेंगे? तो मंडी तो ऑटोमेटिक अडानी को पहले ही दे दिए हैं। तब एमएसपी लेकर क्या करोगे? एमएसपी की तो कोई जरूरत ही नहीं। अगर एमएसपी की गारंटी वाली बात कर भी लें तो वो गारंटी भी तो आपको वही उद्योगपति देगा। एमएसपी पर खरीदने की गारंटी अगर उद्योगपति ही देगा तो देगा ना, क्योंकि वो बीज, वो खाद। और एमएसपी की बात अगर कर लें, चलिए, सरकार कहती है कि 16 रुपया किलो, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, सरकार कहती है 16 रुपया किलो से नीचे कोई भी उद्योगपति, कोई भी पूंजीपति, एमएसपी की कोई भी पूंजीपति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन सरकार कहती है, उससे कहने से क्या होगा? कानून से क्या होगा? पूंजीपति बोलेगा कि भाई देखिए, चुप रहिए, हम तो 16 रुपया नहीं खरीदेंगे, हम तो 12 रुपया में खरीदेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो करो, नहीं तो जाओ। आपके पास खेती करने का कोई साधन बचा नहीं है, खाद, पानी, बिजली सब कुछ प्राइवेट हो चुका है। जब वो चाहेंगे, उद्योगपति चाहेंगे, अडानी अंबानी चाहेंगे, तभी वो आपको मिलेगा। बात खत्म। यानी किसान बिल लागू हो गया। मेरे दोस्त, मैं ये बात आज आप लोगों तक इसलिए पहुंचाई क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी रहे तो दुनिया की कोई ताकत किसानों को गुलाम होने से नहीं बचा सकता। विजन ही उनका यही है, मिशन ही उनका यही है। और यही बात आज मैं आप लोगों से समझाने, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आया था। और मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, किसानों से, किसान के बेटों से, कि आप वोट करने से पहले, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने से पहले, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे जितने भी दूसरे दल हैं और कुछ संदिग्ध भी हैं, उनको, जिन्हें आपको लगता है कि ये चुनाव में जीत भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, उनको भी वोट मत दीजिए। आप अपने क्षेत्र में तय कीजिए कौन सा कैंडिडेट अदर देन बीजेपी और बीजेपी के लग्गू पिच्छू के अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को टारगेट करके उसको जिताइए। अगर देश को बचाना है, अब रह गई बात 2022 का यह चुनाव
क्या क्या तय करेगा। 2022 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत गुलाम होगा कि भारत गुलाम नहीं होगा। 2022 का यह चुनाव तय करेगा कि भारत में डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, पंजाब तो निश्चित है कि हारना है, उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से गया तो शायद ये दुस्साहस ना कर पाए, डेमोक्रेसी को खत्म करने का दुस्साहस ना कर पाए। तो अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आप जिस भी पार्टी से जुड़े हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं, देश की डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश की अस्मिता को बचाना चाहते हैं, तो आपको बीजेपी के विरोध में वोट करना पड़ेगा, वरना रोने के लिए भी आपके आंसू नहीं साथ देंगे, आपके आंसू सूख जाएंगे, आप रो भी नहीं पाओगे। आज ये चुनाव ये तय करेगा, आपका ये वोट ये तय करेगा कि भारत गुलाम होगा या भारत आजाद रहेगा। आपका ये वोट ये तय करेगा कि भारत में डेमोक्रेसी रहेगी, लोकतंत्र रहेगा या खत्म हो जाएगा। इतना सब कुछ बता करके मैंने आपको यही बात बताने की कोशिश की है। और मेरे मजदूर भाई, मेरे शहर में रहने वाले मध्यवर्गीय लोग ये मत समझें कि वो इससे अछूते हैं। अगर नरेंद्र मोदी कंटिन्यू रह गए, नरेंद्र मोदी की योजनाएं चलती रही, षड्यंत्र चलता रहा, तो आप दाने दाने के लिए मर जाओगे मेरे दोस्त। आज कोई भी भाजी, कोई भी सब्जी 100 रुपए के नीचे नहीं है। पेट्रोल डीजल का दाम आप देख रहे हो। आप सोचो मेरे दोस्त, अगर आपने पहले से कुछ कमाया है, जमा किया है, भले ही खरीद कर खा लेते होंगे, लेकिन उनका क्या होता होगा जो 200-500 रुपए की रोज की दिहाड़ी करते हैं। महीने में 10 दिन 15 दिन उनको काम मिलता है, बाद में नहीं मिलता, बीच में नहीं मिलता। वो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? वो कहां से 200 रुपया 250 रुपया किलो तेल खरीदेंगे? वो कहां से 100-150 रुपया किलो आटा और चावल खरीदेंगे? वो कहां से 100-150 रुपया किलो भाजी खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे? कहां से, कैसे जिएंगे? देश अब आपके हाथ में है मेरे दोस्त। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अब मैं अभी तक अपनी बात पूरा करना चाहता था, अभी तक मैं अपनी बात पूरा कर चुका हूं, जो कहना था वो कह चुका हूं। मैं उनको भी, ये तो किसानों के लिए था, ये निवेदन और ये प्रार्थना मेरी किसानों से थी कि किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी या उससे लगे लोगों को वोट मत देना। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी बात कि युवाओं से, मजदूरों से, बेरोजगारों से कभी और बात करेंगे, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूं, हर आदमी को कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी खत्म कर देना चाहते हैं, चूस लेना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, खाली कर देना चाहते हैं। हुआ यही है। बचा क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भूखमरी। अब आप कहां, आपके पास है क्या? तो दोस्तों, मेरे ख्याल से मैं काफी देर अभी है, कुछ समय हम आपके साथ और रहेंगे। मैं चाहता हूं कि अब आप सवाल कीजिए। आप बहुत संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्तों। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि अब आप सवाल कीजिए। मनोज कुमार ने सवाल किया है, 70 साल में क्या किया? 70 साल में, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस का 70 साल में चाहे जो भी सरकार रही, उसमें भाजपा रही, उसमें बाकी और दूसरी सरकारें रही, 70 साल में जो कमाया मेरे दोस्त, वो 7 साल में नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। बेच नहीं रहे, बेच दिया।
बचा क्या है आगे? अश्विनी श्रीवास्तव कहते हैं कश्मीर, गाली देकर कहते हैं कश्मीर पर अभी तक कुछ नहीं कहा। ठीक है, आपके सवाल को, आप मुझसे जुड़े रहिए, हम आपके सवाल को किसी और दिन लेंगे। कश्मीर पर आज अगर किसानों पर कोई बात कहनी है मेरे दोस्त, किसानों पर, सिर्फ किसान बिल या किसान बिल पर जो भी मैंने आप लोगों के सामने रखा, उन पर कोई अगर शंका है तो आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, क्लैरिफाई करूंगा। भारत को कुलदीप जी कहते हैं भारत को दरिंदों की तरह लूटने वाला भारत का पहला नरपिशाच अय्याज पाखंडी। पिचास अय्याज पाखंडी हाई स्कूल फेल प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम इस पे क्या कहेंगे, आपने ही सब कुछ कह दिया। कुरैशी जी कहते हैं मोदी भागकर ही देश बेचेगा, बीजेपी देश और गरीब लोगों का, मध्य वर्ग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही बात है। ओम प्रकाश जी कहते हैं आपको बना देवें। मेरे भाई, अगर मैं कहूं कि आप मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो आप बना दोगे? ना तो वो आपके हाथ में है, ना तो मेरे हाथ में है, ना ही मेरी कोई ऐसी आकांक्षा है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, न कि चुनाव में जाकर के वोट मांगना, टिकट करना। नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी में जितना प्रभाव है उससे ज्यादा लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे प्यार करते हैं, और इसी का परिणाम है कि मैं यहां हूं, मैं आज जिंदा हूं, मैं आपके सामने हूं, मैं लाइव कर रहा हूं, उसी का परिणाम है। मोदी ने तो मार ही दिया था। चलिए, और बाबा जी कोई नहीं जानता था कि सरकार केंद्र मोदी ऐसे देश को बेचेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। सर बहुत अच्छी बात कहा आपने, धन्यवाद। आज ही जल्दी से जल्दी बताएं, आज ही जल्दी से जल्दी बताएं, बता दिया मेरे दोस्त। दूसरा, इससे पहले क्या देश सोने की चिड़िया था क्या? मिलिंद तामने ने कहा कि इससे पहले क्या देश सोने की चिड़िया था? मेरे दोस्त, इससे पहले देश ऐसा भी नहीं था कि केनिया जैसा देश भारत की आज मदद कर रहा है, ऐसा भी नहीं था। जो भी था, मैं कोई पक्षधर नहीं हूं, जो भी था, लेकिन इस दुर्गति में तो कम से कम नहीं था। अजीत सिंह कहते हैं क्यों बकवास कर रहे हो? मेरे प्रश्नों का, अजीत भाई, मेरे प्रश्नों का आप प्रश्न कीजिए। जैसे मैंने आपको किसानों के बारे में बताया कि किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है, किसान बिल को कैसे लागू करेंगे, इस पर अगर आपका कोई सवाल है तो पूछिए। अशोक शर्मा जी कहते हैं महाराज जी कौन सा नशा करते हो? अरे यार, ये तो अपने महाराज से पूछ लो। महाराज लोग जो नशा करते होंगे वही मैं भी करता हूं। सारे महाराज एक ही नशा करते हैं, आप निश्चिंत रहिए। दूसरे नहीं करते। बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बिल्कुल सही बात। आपको ही बना दिया जाए पीएम, उम्मीदवार घोषित कर दिए। मैं कह रहा हूं ना कि आपके करने से और हमारे सोचने से होता तो कब का हो गया होता। इतनी दुर्गति तो नहीं होती। मैं तो पढ़ा लिखा हूं यार, मैं चौथी फेल थोड़ी हूं नरेंद्र मोदी की तरह कि देश की इतनी, मतलब देश को इतनी बुरी हालत में ले जाता। ऐसा तो नहीं होता, इससे तो बेहतर ही होता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो इससे तो बेहतर ही होता। ऐसा तो नहीं होने देता, कम से कम इतना तो सच है। लेकिन ना तो हमारे हाथ में है, ना तो आपके हाथ में, और ना मेरी कोई इच्छा। यह मैं पहले भी कह चुका हूं। कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? प्राइवेट करना ही पड़ेगा। कर दीजिए मेरे भाई, प्राइवेट करेंगे तो जब किसी अस्पताल में जाएंगे, आपके सामने पेट दर्द लेकर जाएंगे, एक इंजेक्शन लगेगा और आपके सामने 5,000 रुपए का बिल आएगा, तब बोलना कि प्राइवेट करने का क्या मतलब, तब समझना, तब ये याद करना हमारी बात को। आज रहने दीजिए। 7 साल में कर्जा की तना करें। 7 साल में 1.5 गुना कर्जा भारत पे हो गया है। भ्रष्टाचार पर जनता में है, भ्रष्टाचार जनता में है वो तो सही बात है। जी सर, पहले भारत सोने का
चिड़िया ही था। यह सच बात है, बिल्कुल एक जवाब दिया है कि भारत सचमुच सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल सही में सोने की चिड़िया थी। तो क्या यह अब मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश हार के बाद गुजरात शिफ्ट कर दिया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी को, चलिए मैं बताता हूं दोस्तों, ये आपके सामने ये मेरा वादा है, मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि नरेंद्र मोदी ने मुझे बिना किसी कारण, बिना किसी गलती, बिना किसी कारण, अकारण मुझे 3 दिन की जेल यात्रा करवाई है। और एक ब्राह्मण होने के नाते मैं अपने अपमान का बदला नरेंद्र मोदी से लेकर रहूंगा, और वो बदला ये होगा कि मैं उन्हें तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, आजीवन के लिए तीर्थ यात्रा। उन्हें हरिद्वार या उत्तरकाशी, जहां पहले वो पहले कहते हैं कि वो कुछ कर रहे थे, वहां तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें तपस्या में भेजूंगा, भेज कर ही दम लूंगा। यह मेरा वादा है। क्या सरकार कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? मजाक तो नहीं कर रहे हो यार? सरकार ने क्या रोजगार दिया? सरकार ने कह रहे ठीक है, आपके हिसाब से मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? मोदी प्रधानमंत्री के काबिल ही नहीं है, मोदी को प्रधानमंत्री होना ही नहीं चाहिए। देश को मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी गुजराती, ये हम नहीं कहते, ये मोदी कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, एक व्यापारी को कभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं होना चाहिए, यह तय है। तो मोदी खुद कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। जब व्यापार खून में है तो व्यापार करने दीजिए उन्हें, प्रधानमंत्री मत बनाइए मेरे दोस्तों। आरएसएस संघ को जड़ से कैसे उखाड़ सकते? खुद ही उखड़ जाएंगे। जब उनके पास सत्ता नहीं रहेगी तो अपने आप उखड़ जाएंगे, अपने आप। तो दोस्तों, हमारा समय समाप्त हो चुका है। आप सभी लोग, जितने लोग धैर्य से इतनी देर तक मुझे देखते रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, मैं उनको शत शत नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन और अभिनंदन करता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों के पास इसे पहुंचाएं, शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, जैसे भी इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। मैं दूसरी पार्टियों से, अदर देन बीजेपी तो छुएगी नहीं इस वीडियो को, अदर देन बीजेपी की दूसरी पार्टियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मोदी के षड्यंत्र का पता लोगों को चले और लोग सावधान हो सकें। कल किसी और विषय को लेकर के हम आपके बीच जुड़ेंगे इसी समय 10 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का